जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मौजूद इस समय मौजूद हूँ कैथल के शहीद स्मारक पर। आप देख सकते हो जो पीछे बस है मेरे, यह बस से आज कुरुक्षेत्र जा रही है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के नेतृत्व में आज पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लगातार 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। पहली बार जो जंग आज़ादी के दौरान लगातार जो काफ़ी लोग जो शहीद हुए, जो पश्चिमी पंजाब से विस्थापित होकर यहाँ आए हैं, जो आज पूरे बताते हैं कि किस तरह की जो त्रासदी उनको झेलनी पड़ी थी। आज जो बुजुर्ग आज हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर हैफेड के चेयरमैन कैलाश वगैरह तमाम जो नेता हैं इस समय पहुँचे हैं। प्रवीण सरदाना के नेतृत्व में यह जो बसें हैं आज रवाना हो रही है। कार्यक्रम में सबसे पहले जो हरियाणा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद जो बस को झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया जा रहा है। देखिए कार्यक्रम की झलकियाँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनके लिए एक दिन मनाने का किया, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये विभाजन का जो दिन था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन में यहाँ पे मनाया गया। आज कुरुक्षेत्र के अंदर उस उपलब्ध के अनाज मंडी के अंदर ये दिन मनाया जाएगा। आप देख रहे हो कि कैथल के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो कुरुक्षेत्र जाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए ये चीज़ की गई। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, आज उन कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। ये सबसे अच्छा दिन हमारे को आज लग रहा है। क्या कहना है ये भी जिस तरह जो आज़ादी का जो दंश झेला, अपने आज भी जिस तरह कुर्बानियाँ देकर आए, वो आज भी जो बुजुर्ग हैं जीवित हैं वो आज भी ब्याह करते हैं कि उस तरह का दर्द जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा था। हाँ, आपने पीछे देखा जब आर्केस्ट्री कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई जो हम सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ आके हमारे बुजुर्गों ने एक इतनी मेहनत करके देश की सेवा की, और आज हम यही चाहते हैं कि हमारा हर परिवार देश की सेवा के लिए ही रहे और पूरे देश की सेवा करे। भावना ये ले एक संदेश जा रहा है। नहीं, ये चीज़ देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण हुई, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, पर ऐसे सरकमस्टांसिस बने जिससे देश का एक विभाजन हुआ, और उसके अंदर हमारे कई बुजुर्ग, कई परिवार जो है वो यहाँ नहीं आ सके, और उनकी कुर्बानियाँ बहुत आज तक जो है वो याद आती हैं, क्योंकि परिवार आपस में यहाँ पे स्वर्गवास हो गए। आज दिन इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम किसी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में ये तो एक विचार किया कि जो लोग वहाँ से आए थे उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के अंदर जो ये दिन मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और हम यही चाहेंगे अपने परिवारों में, अपने सभी साथियों को, कि आपके अंदर एक देश की भावना होनी चाहिए। आप भी गरीब आदमी, आम मजदूर की मदद करने की तरफ लगे, यही हमारा एक लक्ष्य है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, जिस बात का हम लोगों को 75 सालों से इंतज़ार था, वो दिन आज हमारे समाज के लिए आज वो दिन आया है, एक लंबे संघर्ष के बाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 15 अगस्त को 2021 को लाल किले के मैदान से घोषणा की थी कि 1947 के अंदर जिन पवित्र आत्माओं ने, जिन लोगों की वजह से ये देश आज़ाद हुआ है, आज तक किसी भी सरकार ने उनको याद नहीं किया। पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि हम प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप के अंदर पूरे भारत के अंदर इसको हम मनाएंगे, और उन पवित्र आत्माओं को हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस देश के ऊपर, इस राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, इस देश के ऊपर पूरी की पूरी अपनी जान की कुर्बानी दी। तो और कार्यक्रम क्या है आज का? आज का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी के अंदर पहला विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है।
और उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के अंदर, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जिनकी रहनुमाई के अंदर ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। और आज उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और इस कार्यक्रम के अंदर अगर मैं सबसे बड़ा योगदान कहूँ, सबसे बड़ी कुर्बानी कहूँ, सबसे बड़ा समर्पण कहूँ, तो हमारे पंचनद स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी, जिन्होंने एक एक पंजाबी के सीने के अंदर एक अलग जगह आई पंजाबियत की, और आया एक मंच के ऊपर पूरे भारतवर्ष के पंजाबियों को एक मंच के ऊपर लाने का उन्होंने काम किया। और आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी, जो दिन रात पूरी मेहनत कर जिन्होंने हरियाणा के एक एक पंजाबी को इस मंच पर लाया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों के अंदर, माताओं के अंदर इतना जोश है, इतना खुशी है इस बात की कि हमारी मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने इस बात की जो है चिंता की। महापुरुषों का आशीर्वाद है इस समय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग हुए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। ये जो हमारे पूर्वज पाकिस्तान से आए थे, उसमें कई लोग जो है लापता हो गए थे। उनकी याद में एक स्मृति दिवस मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसमें हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित रहेंगे। और वहाँ पे 25 एकड़ जगह में ये जो है स्मारक बनाया जाएगा और उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने अपनी जो है कुर्बानी वहाँ पे दी है पार्टीशन के टाइम। चाहेंगे मुख्य जिस तरह जो कष्ट झेलना पड़ा आज़ादी के दौरान। आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त को ये ऐलान किया था कि 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। वही आज वो मनाने जा रहे हैं 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में। हमारे गुरु धर्मदेव जी हैं वहाँ पे, जो आज मनोहर लाल खट्टर जी आएंगे और प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉलिंग से बात होगी। वो जो 1947 में लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, आज़ाद हुआ था, उस शहीदों को उनको याद करते हुए आज का दिन ये तय रखा गया है। कैलाश भगत जी की और प्रवीण सरदाना जी की अगुवाई में ये प्रोग्राम रखा गया है। आज यहाँ से कैथल से कम 12 बसें कैथल से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगी। धन्यवाद। मनाया जा रहा है। हाँ जी, कहाँ जा रही हैं? कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में एक भव्य सम्मेलन हो रहा है विभाजन विवक्षा स्मृति दिवस के रूप में। हर वर्ष 14 अगस्त को, ये पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 14 अगस्त मनाया जाएगा, 15 अगस्त से एक दिन पहले। तो क्या मानते हैं पंजाबी समाज का इतनी मेहनत करके जो पश्चिमी पंजाब से यहाँ पर आए विस्थापित हुए, क्या कहना चाहेंगे? विभाजन ने जो दंश दिलाए, हमारी कौम ने, हमारे समाज ने आज तक सरकार से आरक्षण नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की, अपने बलबूते पे मेहनत की, अपने आप कमाया, समाज में स्थान बनाया और देश की तरक्की में योगदान दिया, हरियाणा की तरक्की में योगदान दिया। आज पंचनद स्मारक के बैनर के नीचे ये आंदोलन हो रहा है। स्वामी धर्मदेव जी महाराज वहाँ इनकी अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर भी कुरुक्षेत्र पहुँच रहे हैं। कैथल भी सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ से काफिला जाएगा। कैथल के महान संत महंत हरीश जी शास्त्री यहाँ हरी झंडी दिखाएंगे बसों को, कारों के काफिलों को। और मैं कैथल वासियों से निवेदन करूँगा जल्द से जल्द हरियाणा शहीद स्मारक पर पहुँचें और सहयोग करें। हमारे समाज की चीज़ बन रही है, आप सबकी मेहनत, आप सबका रंग, हम सब एक हैं। इस नारे के साथ मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हरियाणा शहीद स्मारक पहुँचे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1947 के बंटवारे के समय हमारे काफ़ी लोग जब इधर से उधर आना जाना हो रहा था कि हमारे लोग पश्चिमी पंजाब से जब इधर प्रवेश कर रहे थे तो लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ, हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए। आज तक कभी भी, आज से पहले बल्कि मैं ये कहूँगा, कभी भी किसी भी सरकार ने उन्हें याद नहीं किया। आज उन शहीदों को याद करके एक प्रोग्राम रखा गया है सरकार की तरफ से, जिसे विभाजन विभीषिका स्मारक स्मृति दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। और ये हमारे पंजाबी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे उन बुज़ुर्गों को याद किया जा रहा है जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान जिन्होंने निछावर वो तो की ही, उन्होंने अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म की लाज बचाने के लिए, अपनी माताओं, बेटियों, बहनों की लाज बचाने के लिए उन्होंने इस बंटवारे को भी स्वीकार किया। अगर हमारे लोग चाहते
तो मुस्लिम धर्म अपनाकर वहाँ अपनी ऐशो आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। आज उन्हीं शहीदों को याद किया जा रहा है। आज कुरुक्षेत्र के अंदर एक इसी तरह का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम हर साल 14 अगस्त को इसी तरह से मनाया जाता रहेगा। और हमारी अपने पंजाबी समाज से ये अपील भी है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि ये प्रोग्राम ना तो किसी संस्था का, ना किसी पार्टी का, ना किसी व्यक्ति विशेष का है। ये हमारे समाज का एक प्रोग्राम है। हमारे समाज के सभी लोगों के कुछ ना कुछ परिजन उस अवसर पर शहीद हुए हैं बंटवारे के समय। उन्हें याद करने का, श्रद्धांजलि देने का आज समय है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिलकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें, उन्हें याद करें। धन्यवाद।